1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई के दिन ही हुई थी और ये देखना बेहद अचरज भरा है कि 160 साल बीत जाने के बाद भी ये भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन के लेखकों को प्रेरित करता है। यही वजह है कि इस गदर पर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ढेरों किताबें मौजूद हैं। इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी इसके प्रति लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। द टाइम्स, लंदन के नामी पत्रकार सर विलियम रसेल 1857 में भारत आए थे। वे क्रीमिया युद्ध को कवर करके यहाँ आए थे। इस दौरान उन्होंने कई विचित्र रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें शाहजहांपुर में एक अंग्रेज भूत होने की रिपोर्ट शामिल थी। एक रिपोर्ट बिना सिर वाले घुड़सवार की थी, जो उनके मुताबिक उत्तर भारत के शहरों में हर रात देखा जाने लगा था। इसके अलावा वो जहाँ भी गए वहाँ हुई तोड़फोड़ का ब्यौरा भी उन्होंने लिखा। जेन रॉबिन्सन की पुस्तक अल्बियन के एंजल्स, भारतीय गदर की महिलाएं, भी एक दिलचस्प प्रकाशन है। इसके कुछ अंशों को रेखांकित किए जाने की जरूरत है। जब दिल्ली पर सिपाहियों का कब्जा हो गया, तब कुछ विदेशी महिलाओं को भी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था। इनमें एक हैरियट टाइटलर भी थी, जो कैप्टन रॉबर्ट टाइटलर की पत्नी थी। रॉबर्ट 38वीं नेटिव इन्फेंट्री में तैनात थे। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को खाली किया तो उनकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। उन्हें दिल्ली के घने रिज इलाके में एक बैलगाड़ी में अपने बच्चे को जन्म दिया था। मेरी बेबी को पेचिश हो गया, हैरियट के अनुमान के मुताबिक, और लग नहीं रहा था कि वो 1 सप्ताह से ज्यादा जीवित रहेगा। वे एक फलालिन, एक तरह का कपड़ा के छोटे से टुकड़े पर था और कुछ नहीं था। लोरी की जगह चेतावनी की आवाजें, गोलियों की आवाज थी। बेबी के जन्म के 1 सप्ताह के बाद मानसून या गर्मी की बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश में फूस की छत टपकने लगी और कुछ ही देर में हम सब पानी में सराबोर हो गए। किस्मत की बात थी कि हथियार रखने की एक जगह खाली हुई थी, तो मेरे पति हमें वहां ले गए। बाद में हैरियट बुजुर्गावस्था तक जीवित रही और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में उनका निधन हुआ। एक दूसरी पीड़िता एमिलिया थी, जिन्हें 27 जून को सतीचोरा घाट पर हुए नरसंहार के दौरान गंगा में फेंक दिया गया था। उन्हें मोहम्मद इस्माइल खान नाम के एक घुड़सवार ने बचाया। वो उन्हें हाथ से पकड़कर और घोड़े के बगल में बांधकर आगे बढ़ा। एमिलिया विद्रोह शुरू होने से कुछ ही दिन पहले दिल्ली से निकली थी और उनके कानपुर पहुंचते पहुंचते सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। मुझे घाट से 3 मील दूर एक सूबेदार की झोपड़ी तक ले जाया गया। वहां मुझे उच्च जाति की महिलाओं के कपड़े पहनने को दिए गए। सूरज की रोशनी में मेरा चेहरा मुरझाने लगा था। ऐसे में बंदी बनाने वाले के लिए मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया था। एमिलिया एक बड़े से टैंक में कई दिन रही, फिर उन्हें सिपाही इलाहाबाद ले गए। वो वहां से दिल्ली निकलने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों की चुनौती को देखते हुए उन्होंने फर्रुखाबाद का रास्ता चुन लिया और उन्हें कहा गया कि तुम्हें मार देंगे। एमिलिया के मुताबिक मौलवियों ने उन्हें धर्म बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारा धर्म अपना लेती हो तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद मुझे लखनऊ भेज दिया गया, जहां मैं एक रंगरेज की झोपड़ी में 2 महीने तक रही। बाद में मुझे बंदी बनाने वाले ने ब्रिटिश सैनिकों को मुझे सौंपकर जीवन दान दिया। जून 1857 को जब सिपाही सीतापुर की ओर बढ़े, तब मैगलिन जैक्सन अपने भाई और दूसरे अंग्रेज परिवारों के साथ जंगल में छिपने चली गई। मैगलिन तो 5 महीने बाद जीवित बच गई, लेकिन उनके भाई की हत्या हो गई। मैगलिन उस वक्त के लखनऊ के एक्टिंग चीफ कमिश्नर की भतीजी थी। ब्रिटिश सैनिकों ने बाद में बर्बरता से इसका बदला लिया। रिचर्ड बाटे याद करते हैं, ये भयानक था। हमारे घुड़सवार सैनिकों और तोपों ने दुश्मन को कुचल कर रख दिया। उनके शव गल गए थे और बदबू काफी भयानक थी। जहां विद्रोही सैनिकों के बर्बर बर्ताव की खासी चर्चा हुई, वहीं विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी काफी जुल्म किए। हजारों लोगों की हत्या हुई, सैकड़ों महिलाएं मारी गयीं। इनमें बहादुर शाह के हरम की महिलाएं शामिल हैं। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये कत्लेआम अल्बियन के एंजल्स में जितना बताया गया है, उससे कई गुना ज्यादा है। चाहे वो भारतीय रहे हों या फिर अंग्रेज, जिन्हें ये सब झेलना पड़ा, उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण ही था।